आज के एपिसोड में स्कूल से आते ही माँ को देखकर लूमी खुश हो जाती है। ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में एडमिट किया हो करके माँ बोलती है, मैं भी ग्रैंडपा को देखने हॉस्पिटल जाऊंगी करके लूमी कहती है। पापा आने के समय माँ और पापा एक हो जाने दो सोचकर साइड हो जाती है, लेकिन माँ अभी भी नाराज थी। लूमी सो रही थी। ग्रैंडमा डायरी में कुछ लिख रही थी। तब क्या लिख रही हो कहकर लूमी पूछती है, मैं और तुम्हारा ग्रैंडपा साथ में कैसे जिंदगी गुजारा है करके लिख रही हूँ बोलती है। जियांग का क्लास टीचर अच्छे से पढ़ाई करने वालों को बुलाकर कैसे इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं कहकर कुछ टिप्स दे रहे थे। तब मैं अब्रॉड जा रहा हूँ कहता है। लूमी हाथ में नाडा लेकर कुछ कर रही थी। तब सिची क्या कर रही हो कहकर पूछता है, मेरे फैमिली में कुछ अच्छा होने के लिए ये नाडा बांध रही हूँ और नाडे को घर वालों के हाथ में बांधूंगी कहकर बोलती है। सिची मुझे भी ऐसा नाडा बांध दो करके पूछता है, लेकिन तुम मेरे फैमिली से नहीं हो, मैं क्यों तुमको नाडा बांधूं, चाहिए तो टाइम ही ले लो कहकर बोलती है। लूमी और जियांग ग्रैंडपा को देखने हॉस्पिटल आते हैं। देखो आपको देखने के लिए आपका पोते आए हैं कहकर ग्रैंडमा बोलती है, लेकिन ग्रैंडपा को कुछ याद नहीं आ रहा था। तब वह सब भूल गए हैं। तुम लोग फील मत करो करके ग्रैंडमा कहती है। सिची गुस्से से बास्केटबॉल खेल रहा था। गुगू के पास मेरा प्यार लूमी को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कहकर फील कर रहा था। तब गुगू, अबे पागल, लूमी सब तुमको सेट नहीं होगी, तुम्हारे टेस्ट के लिए सिर्फ जी सेट होगी करके कहता है। उसको जी और मुझे आसमान जमीन का फर्क है, वो सोडा ग्लास वाली मुझे सेट नहीं होगी कहकर जाता है। लूमी अपने रेडी किया हुआ नाडे को लेकर जियांग के हाथ में बांधने के लिए घर आ रही थी। इधर अब्रॉड जाने के लिए किससे परमिशन लिया है कहकर जियांग के पापा एंग्री मैन बन के जियांग पर हाथ उठाता है। तब मुझे 18 साल पूरे हुए हैं, मुझे किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं अब मेजर, मुझे क्या चाहिए, किधर जाना है, इसका डिसीजन खुद ले सकता हूँ कहता है। ये सब बाहर से सुनकर लूमी फील कर रही थी। दुख से अपने बांधे हुए नाडे को देख रही थी। तब लूमी के पापा जाने के समय खुशी से गई थी, लेकिन आने के समय क्यों दुख से आई हो कहकर पूछता है। तब मैंने इस नाडे को प्रिपेयर की हूँ कहकर पापा के हाथ में बांधती है। रोज बस स्टैंड में वेट करने की जगह में लूमी जियांग बस को वेट कर रहे थे। अब्रॉड जाने के बारे में जियांग ने मेरे पास क्यों नहीं बोला है, मुझे पता है करके जियांग को पता नहीं लगना चाहिए कहकर लूमी सोच रही थी। और जियांग के पास जाकर क्या सुन रहे हो कहकर हेडसेट को खींचकर सुनती है। टोफिल फ्लश सुन रहा है कहकर गुस्सा हो जाती है और इधर से जाने के लिए उतना जल्दी है क्या कहकर डांटती है। और सबके पास जाकर जियांग अब्रॉड जा रहा है कर दुख से कहती है। वो सुनकर सिची, उसको क्या हुआ, पागल हुआ है क्या, तुम उसके साथ ही घूमती रहती हो, तुमको नहीं पता क्या कहकर पूछता है। उसकी माँ उधर ही है, उनके पास ही ओ जा रहा है कहकर लूमी बोलती है। तब जी, तुम क्यों ऐसा सोचती है, अच्छे से पढ़ने वालों को अब्रॉड में अच्छा स्कोप है ना, पढ़ाई करने के लिए ही उधर जा रहा होगा कहकर जी बोलती है। जियांग माँ को कॉल करके आपने भेजा हुआ एड्रेस अलग है ना पूछता है। तब माँ, तुम्हें मेरे साथ रखने को नहीं होगा, इधर मुझे मेरा ही फैमिली है, कॉलेज के नजदीक में ही घर देखे रखी, तुम ही खाना बना के खा लेना कहती है। जियांग गुस्से से कॉल कट कर देता है। मैं आपके पास आके खुशी से जीना चाहता हूँ, लेकिन आप तो मुझे आपका बोझ समझ रही हूँ कहकर फील कर रहा था। लूमी का बचपन का फोटोज देख के अपना बचपन को याद करता है। माँ उसको छोड़ के जाती है। तब वो पूछता है, क्यों मुझे छोड़ के जाती हूँ। उसकी माँ कुछ पैसे जियांग के हाथ में रखकर, पापा को मत दिखाओ, एक दिन मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ कहकर चला जाती है। जियांग रोने लगता है। उसको देख के लूमी भी रोने लगती है। जियांग लूमी को, तुम क्यों रो रही हो पूछता है। तुम रो रहे हो ना, इसलिए मैं भी रो रही हूँ कहती है। जियांग को लूमी के पास मैं अब्रॉड जा रहा हूँ कहने का हिम्मत नहीं था, इसलिए फोटो देखकर मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, इधर तुम भी अच्छे से पढ़ाई करना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ करके बात कर रहा था। लूमी जियांग अब्रॉड जा रहा है सोचकर उदास होकर वॉकिंग कर रही थी। सुदाइफे भी जॉगिंग कर रही थी। लूमी को देखकर, क्या जियांग अब्रॉड जा रहा है ना कहकर लूमी को चिढ़ाती है। लूमी और दुखी हो जाती है।
इधर लूमी के पापा बीवी को खुश करने के लिए नया सोफा सेट खरीद रहा था। सेल्स गर्ल डिलीवरी चार्ज पूछ रही थी। फालतू में डिलीवरी चार्ज क्यों दूं? मैं ही उठा कर ले जाता हूँ, कहकर हाथ गाड़ी में रखकर घर ले चलता है। लूमी इतना कंजूसी अच्छा नहीं है कहती है, लेकिन माँ आने से पहले सोफा अंदर ले चलना पड़ेगा बोलता है, नहीं तो सरप्राइज खराब हो जाएगा कहकर लूमी को सोफा से उठाता है। लूमी की माँ ग्रैंड माँ किधर गई? नहीं दिख रही है कहती है। तब जियांग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ग्रैंड माँ को ढूंढ निकालता है। ग्रैंड माँ के साथ कुछ पोखरी लोग मजाक कर रहे थे। तब जियांग के पापा आकर वो लोगों को मारते हैं। उसे देखकर जियांग पापा को गलत समझ रहा था। तब ग्रैंड माँ इसी ने तो मुझे बचाए कहने से पापा के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन आ जाता है। घर पे आने के समय सोफा उठाने को जियांग भी मदद करता है। माँ सोफा लाने किसने बोला है? इतना मुश्किल के समय में पैसे को क्यों खर्चा करते हैं? हॉस्पिटल में ग्रैंडपा को पैसा चाहिए है ना? लूमी को ट्यूशन देने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन आप तो जॉली से सोफा लाए हो, तुरंत जाकर सोफा रिटर्न कर दीजिए कहकर गुस्से से बोलती है। पापा ने तो अपना सरप्राइज एंग्री प्रेस हो जाएगा करके सपने में भी नहीं सोचा होगा। तब लूमी माँ को आप क्यों पापा को डांट रही हो? उसने तो आपके खुशी के लिए खरीदा है ना कहकर चिल्लाती है। तब जियांग माँ के साथ ऐसे बात नहीं करते हैं कहता है। तब लूमी तुम क्यों बीच में बात करते हो? तुम तो चुपचाप एब्रॉड जाने वाले हो ना कहकर डांटती है। लूमी के पापा तुम क्यों एब्रॉड जा रहे हो? हमसे तुमको कुछ परेशानी नहीं होगी कहता है। तब जियांग ऐसा कुछ नहीं, मैं तो पढ़ाई करने जा रहा हूँ कहता है। लूमी रो रही थी। तब पापा क्यों रो रही हो पूछते हैं। माँ किधर है? मैंने उसके साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। सुबह मैं पहले सॉरी बोलूंगी कहती है। तब पापा ठीक है, माँ को तो सॉरी बोल दोगी, लेकिन जियांग को क्या बोलोगी कहकर पूछता है। लूमी मैं कुछ नहीं बोलूंगी कहकर रोने लगती है। लूमी हॉस्पिटल जाकर माँ के पास सॉरी बोलती है। और आप और पापा डिवोर्स लेने जा रहे क्या पूछती है। माँ अभी कुछ बात मत करो, घर पे जाकर सब बातें करेंगे कहती है। जियांग एब्रॉड जाने के लिए सब रेडी कर रहा था। लूमी के साथ खींचा फोटोज वीडियोस देखकर फील कर रहा था। इस तरह ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंट में एस लिख देना। और मैं इस तरह के ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी एक चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।